हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज के बारे में जिनमें आगे चलकर इंडिया में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आगे चलकर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं पहला सेक्टर जिसमें फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। सबसे पहला सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते हैं एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लाइक सोलर, वाटर, विंड एक्सेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF, इंडिया ने पूरी दुनिया में विंड पावर के मामले में 4th पोजीशन पर है और वहीं सोलर पावर के मामले में 5th पोजीशन पर है। और अक्टूबर 2021 में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स में 3rd पोजीशन बनाई थी। आइए जानते हैं क्या है फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का। दोस्तों, आप जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर है। एज पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 2030 तक 817 गीगावाट का हो सकता है, जिसमें से इंडिया 50% जो हमारी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करने वाला है। इसी वजह से आप जान सकते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही है उसमें कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए उन कंपनीज के बारे में जान लेते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। तो ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं। पहला है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, दूसरा है NHPC, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड एंड ओरिएंट ग्रीन पावर। ये टॉप 5 कंपनीज हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। दूसरा सेक्टर है सेमीकंडक्टर का। दोस्तों, आप जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर वो स्मॉल चिप्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का काम करती हैं, जिससे उन्हें पावर मिलती है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे AC, CPU, इलेक्ट्रिक राइस कुकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, ATM एक्सेट्रा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर सेक्टर का क्या फ्यूचर है इंडिया में। दोस्तों, अभी इंडिया अपने यूज का 100% इंपोर्ट करता है सेमीकंडक्टर्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट बाय 2026 $63 बिलियन का होने वाला है। और इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम करने के लिए और इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गवर्नमेंट काफी सारे प्रयास कर रही है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपीस की PLI स्कीम निकाली है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि हेल्प करेगा इंडिया के सेमीकंडक्टर मार्केट को ग्रो करने में। एंड दोस्तों, गवर्नमेंट ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत बाहर की कंपनीज भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर हो सकता है आने वाली ग्रोथ में। आइए कुछ स्टॉक्स जान लेते हैं जो कि सेमीकंडक्टर बिजनेस में है। सबसे पहला है टाटा इलेक्सी, डिक्सॉन टेक, SPEL सेमीकंडक्टर, HCL टेक्नोलॉजीज। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर बिजनेस में हैं। आइए अगला सेक्टर जानते हैं। हमारा अगला सेक्टर है ड्रोन इंडस्ट्री। दोस्तों, ड्रोन आप जानते हैं जिसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया में भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, पहले ड्रोन मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते थे, बट अभी कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा यूज तो ड्रोन्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। उसके अलावा पावर, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, हेल्थ केयर, डिलीवरी, सप्लाईज, इन सभी जगहों पर ड्रोन्स का काफी स्कोप है इंडिया में भी। तो आइए जानते हैं कि इंडिया में ड्रोन्स का क्या फ्यूचर है। दोस्तों, ड्रोन्स इंडिया का नेक्स्ट बिग टेक डिस्ट्रप्शन हो सकता है। एज पर IBEF, इंडिया का ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट मार्केट बाय 2030 $23 बिलियन का हो सकता है। आइए कुछ स्टॉक्स जान लेते हैं जो कि ड्रोन सेक्टर में काम करते हैं। सबसे पहला है रतन इंडिया, दूसरा है सोलार इंडस्ट्रीज, इन्फो एज एंड फोर्थ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये टॉप कंपनीज हैं जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड बिजनेसेस में हैं। हमारा 4th सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दोस्तों, आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल लगभग सभी जगहों पर शुरू हो गया है, लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, बैंकिंग। तो ये जानते हैं कि AI का क्या फ्यूचर है इंडिया में। दोस्तों, इंडिया ग्लोबल AI मार्केट का 16% का कंट्रीब्यूशन करता है, अकॉर्डिंग टू जॉइंट स्टडी जो कि माइक्रोसॉफ्ट और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर की थी। इंडिया का AI मार्केट आने वाले 5 सालों में 20% की दर से ग्रो कर सकता है। आइए टॉप स्टॉक्स जान लेते हैं जो कि AI और मशीन लर्निंग सेक्टर में काम करते हैं। सबसे पहला है टाटा इलेक्सी, दूसरा है प्रेसिस्टेंट सिस्टम, जेनसेन टेक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये कुछ टॉप कंपनीज है जो कि AI मार्केट में काम करती हैं। हमारा 5वां सेक्टर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। दोस्तों, IoT
इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो सिस्टम होते हैं जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। IoT का इस्तेमाल कनेक्टिविटी पर्पस के लिए किया जाता है, लाइक कार्स, किचन अप्लायंसेस, क्लाउड सर्विसेज में। तो IoT का फ्यूचर इंडिया में 5G कनेक्टिविटी की वजह से काफ़ी बेटर है और होम ऑटोमेशन, सिक्योरिटी जैसे कामों में IoT का काफ़ी यूज़ होता है। दोस्तों, एज पर PR न्यूज़ वायर, इंडिया का IoT मार्केट 13% की दर से ग्रो करने वाला है बाय 2025 तक। आइए कुछ स्टॉक्स जान लेते हैं जो कि IoT सेक्टर में काम करते हैं। तो सबसे पहला है L&T इन्फोटेक लिमिटेड, दूसरा है हनीवेल ऑटोमेशन, थर्ड है हेवल्स इंडिया। ये टॉप स्टॉक्स हैं जो कि IoT सेक्टर में काम करते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन जाने। दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमें एक फ्यूचरिस्टिक व्यू बनाना होता है। जिन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका आने वाले में कितना रेलेवेंस है, उनके जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं वो आने वाले समय में रेलेवेंट रहेंगी या नहीं, इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जो 5 सेक्टर्स जाने उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर आप इन सेक्टर्स को और डिटेल में स्टडी करके जो स्टॉक्स हमने बात की उनको एनालाइज करके इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चलकर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से और इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ से। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आने वाली वीडियोज़ के लिए आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। और हमारी आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।